हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दीपूस रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है वजह टू पार्ट 5। और हम लोग पार्ट 4 की रिकैप की बात करें तो पार्ट 4 में यहाँ पे यही दिखाया गया था कि सिर्फ हासिर ही जो है वो फेल हो चुके हैं और उनके बाकी तीनों दोस्त जो है वो पास हो गए। तो आगे देखते हैं कि ये कहानी नया मोड़ क्या लेती है। यस, तो चलिए देखते हैं और आगे की कहानी को जानते हैं। So let's get started without any delay। मैं सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स में फेल हुआ हूँ, इतनी बड़ी बात थोड़ी है। टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक तो हिंदी होगा, वो तो मैं भी लिखूं तो A+ आ जाए, उसको साइड में रखो। बाकी 5 में से 3 में फेल होके तू एटीट्यूड दिखा रहा है। क्या हुआ, पहुंच गया यूके? पहले जो यूके बोल रहा था, अब गया तेरा यूके। उनको ताने मिल रहे हैं। यहीं पर बैठकर माँ के बचाए पैसे पर जीना शुरू कर दे। तेरा बाप तो कोई जायदाद छोड़कर गया नहीं, आया बड़ा यूके जाने वाला। यूके बहुत ही अच्छी जगह है अब्बा। वहां पर मैं पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता हूँ। वहां की रात बहुत छोटी होती है और दिन बहुत बड़े। 18 घंटे तक धूप रहती है वहाँ। आप सोचिए ना, मुझे पढ़ाई का कितना टाइम मिलेगा वहां पर। अच्छा, 18 घंटे पढ़ाई करेगा? हाँ। वैसे यहाँ दिन में पढ़कर भी तूने क्या उखाड़ दिया? इसकी बातें सुनकर मुझे लगा ये ठीक कह रहा है। यहाँ से दूर रहना ही इसके लिए बेहतर है। वैसे भी गांजे के केस में अंदर जाने से अच्छा है कि बाहर ही भेज दूं। तुझे बाहर भेजने के लिए मैं घर भी भेज देता, लेकिन अब ये घर तो किराए का है ना, तो लैंडलॉर्ड से बात करनी पड़ेगी, वरना अजीब लगेगा ना। चल अब खाना खा। हाँ, वैसे इतना पैसा लाएंगे कहाँ से कि यूके जा पाए? यार मुझे तो तुम लोगों की अभी से याद आ रही है। तुम लोग यूके चले जाओगे तो मैं क्या करूंगा? तू चाहे जितना मर्जी मुझे याद कर ले, लेकिन मैं वो यूके क्या तो फेस जरूर पैक लगा जाऊंगा। रहे? विनायक, एजिन, एलन, रुक जाओ ना यार। एलन, जाऊंगा। एलन, जाऊंगा। कोई भी नहीं मान रहा है। विनायक, एजिन, एलन, कम से कम अपनी दोस्ती का तो ख्याल कर। तू जितना मर्जी रो ले, लेकिन यूके तो मैं जरूर जाऊंगा भाई। यार हम सब में तो सिर्फ मुझे ही इंग्लिश आती है। यार हाशिर, फोन रखना यार, फोन काटना यार। अजीन, सब भगा रहे। हेलो हेलो, अबे मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा? अगर तेरे स्वर्गवासी पिताजी भी आकर मुझे रोके तो भी मैं नहीं रुकने वाला। जाऊंगा मैं, जाऊंगा। अरे अबे हाशिर, फोन रखना भाई, सोने दे यार, दिमाग मत खराब कर। तुझे नींद कैसे आ सकती है? मैं तूने गलती से फोन काट दिया ना। यूके जाने के लिए तुझे कम से कम 25,000 रुपयों की तो जरूरत पड़ेगी ना? कहा 25,000 रुपए? अम्मी मैं यूके जा रहा हूँ, कोई बगल की दुकान से पीनट बटर लेने नहीं। वहाँ जाने के लिए लाखों रुपए लगेंगे। एग्जैक्टली। आप किसी से उधार लो और मुझे पैसे तो मुझे नहीं मालूम, वापस आके मैं आपको सूद समेत लौटा दूंगा। ये तो कैसी बातें कर रहा है एलन? हमें लाखों रुपए भला कौन देगा यहाँ? कौन देगा इनको? क्या दिमाग लगाएंगे? दादी अम्मा, दादी अम्मा? दादी अम्मा कहाँ पर है? अरे प्यारी दादी अम्मा। अरे 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 आप ऑटो में क्यों आई? सीधा कैब से आना चाहिए था ना। मैंने उमर से कहा था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं अरे सुनी। आप चले, कोई नहीं। हाँ, भले तेरे माँ बाप ने मुझे कभी कॉल नहीं किया, लेकिन तू मुझे याद रखता है। हाँ। अगर तुमने मुझे कॉल करके यूके ट्रिप के बारे में नहीं बताया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता। अरे आपका ग्लैमर कम होता जा रहा है। ग्लैमर। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा ख्याल रखने वाला है ही कौन? मेरे यूके जाने के बाद भी आप इधर ही रहना दादी अम्मा। जब तक आपका मन करे तब तक रहना। आइए। इसके दिमाग में तो हवा भरी है। गोल्ड देख रहे गोल्ड देख रहे हो? मिल रहा हूँ आपसे, बहुत प्यार आ रहा है आप पर। बेच के पैसे आ जाएंगे। झुमके नए हैं क्या? ये तो बहुत पुराने हैं, तुम्हारे दादाजी ने दिए थे। और ये नेकलेस नया है, उमर ने दिया था जब मैंने उसे जमीन दी थी। तो ये कंगन भी पुराने हैं। हाँ। इनकी कीमत कम से कम 7 या 8 लाख तो होगी। 7 या 8। बाकी का क्या? ये पूरे 2 तोले और 2.5 ग्राम का है। हो गया इंतजाम। नाइस। अरे इधर आइए ना, आपके ऊपर बहुत। भाई किसको बोलता है? अपनी गंदी जबान से मुझे भाई मत बोल। 14 साल हो गए इसने घर के अंदर कदम नहीं रखा और आज अचानक मदद मांगने आ गया। बिल्कुल भी शर्म नहीं है। आपने ही कहा था कि दोबारा घर में मत आना। हाँ, मैंने बोला था। अब हमें कोई दोष नहीं देगा कि हमने इसे घर में नहीं घुसने दिया। देखिए, पैसा और जायदाद वक्त पड़ने पर ही काम आते हैं ना। मैंने तो बस आकर आपसे अपना हिस्सा मांगा है ना, अपनी बीवी को अस्पताल ले जाने के लिए, और आपने वो भी नहीं दिया। अगर मेरे पास पैसा होता तो आज वो हमारे बीच होती ना। ओ, आज वही परिस्थिति आ गई है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ।
अब दुनिया में मेरा आपके अलावा कोई भी नहीं है। एक आखिरी बार मेरी मदद कर दीजिए। तो वो उन्हीं का ही शेयर तो मांग रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इसके लिए मांग रहे हो जो शराब पीता है, गांजा फूकता है। इसे और बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा तो होना ही था, तुम्हारा बेटा है, अच्छा तो कैसे ही बनेगा। अरे यार ये सब थोड़ी बोलने की जरूरत आप थी। मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझे जो चाहे कह सकते हैं और इतने साल से आप कह भी रहे हैं, पर अपने बेटे के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा। वाओ। मुझे आपके पैसे और जायदाद नहीं चाहिए। अगर मुझे अपने आप को भी बेचना पड़ा ना, तब भी इसे यूके भेजो। आप देखते रहना। चलिए अभी क्या करेंगे? यहाँ रहने से बेहतर है तू भी बाहर चला जा। हाँ पापा, पर वो जरा पैसों का इंतजाम वो देख लेंगे। पापा कहाँ है तू? आपने मुझे कुछ बताया नहीं। यहाँ कोई बाहर जाने के लिए उतावला हो रहा है। मैं सोच रहा था अजिन को भी वहीं भेज दूँ। क्या? यहाँ पर किस लिए? यहाँ रहकर कुछ नहीं होने वाला। इसे तो यूके दुबई। जाना है। वहाँ जाने के लिए पैसा कौन भरेगा? इसके लिए कोई ऐसी जॉब ढूंढो जो तुरंत मिल जाए। देखो पापा, वो दुबई भेजने की बात कर रहे क्या उनको? ओह सुन, वीजा मिलने पर चुपचाप निकल लेना। मैंने जिंदगी भर मेहनत की है, तब तुम लोग पले हो। समझ गया ना? यही डायलॉग मारते। हाँ। सांभर है तो दो। अंकल से मैं बात कर लूंगा। कहाँ यूके, कहाँ वो दुबई भेज रहे? तुझे इधर आने की जरूरत नहीं है। वहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर। यहाँ आकर क्या करेगा तू? पर मुझे तो जाना है। उनके भाई का मैसेज है ना उनको। कहीं ना कहीं तो जरूर जाऊंगा। तो दुबई जाने के लिए रेडी हो गए? चले गए तो दुबई। वहां से देखो ना कैसा देख रहे हैं। सरहदों के पार, वक्त के पार, जुबान के पार, तो आपको भी इसका क्या बना रहा है बेटा? आप भी इस वो जा रहे हैं तो उनके लिए कुछ बनाना होगा, और वैसे भी उन लोगों को मेरा बनाया खाना बहुत पसंद है। लेकिन इतना सारा क्यों करती हूँ? 1 साल तक यही खा लेंगे। फिर हाँ? अगले साल तो मैं जा ही रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब भी वो ये खाएं ना, उन्हें मेरी याद आए। कैसा बना है? कुछ तो भी है। कुछ तो गड़बड़ है। इस बात का है कि पापा अकेले रह जाएंगे। सोचता हूँ तो बुरा लगता है, पर उससे भी ज्यादा मुश्किल है तुझे यहाँ अकेला छोड़ना। वाह, अभी सच बोल रहा हूँ। आशिर, तू चिंता मत कर यार। एक बार हम लोग वहाँ सेटल हो जाए, फिर बुला लेंगे तुझे। हाँ, पहले तुम खुद के जाने का तो जुगाड़ कर लो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब मेरे भले के लिए हो रहा है। आजा ब्रो। क्या हुआ ब्रो? साजिन का भाई मतलब अपोन का भाई। सही बोला ना? नई जगह, नए फ्रेंड्स। ये अपन का क्लोज दोस्त है, कृष्णा कुट्टी, मामू कोया। ये सब कितने देखो ना, बाबू उनसे कितने उम्र में बड़े हैं। और इनकी उम्र देखो। सब कुछ नया होगा, सब ठीक ही होगा, है ना? ब्रो अंदर आजा। शाम को अपन सबसे इंट्रोड्यूस करवा देगा। ओके? अभी जाकर थोड़ा रेस्ट कर। ओके अंकल। ये तो हाफ ऑफ द एज है उनके। अंकल बोलो। कोई अंकल वंकल नहीं चलता, इधर सिर्फ ब्रॉस है। अपन को यो यो। तो अपन को बोलो बेरी ब्रो। और सुन, तेरे घुटने तो ठीक है ना? क्यों? तो नहीं है? नहीं। वेरी गुड। क्यों, इससे क्या काम करवाने वाले? ऊपर वाला बंद देख रहा है ना, उधर चढ़ जा। अपन से अच्छा। आप सबके घुटने खत्म हो गए हैं ना, इसके लिए सबके सब बेकार है। फिर भी अपने आप को ब्रो बोल रहे हो अंकल की जगह। डायरेक्ट चढ़ जा। अपना सामान अपने साथ रख, ले पकड़ी से। ये बेचारा लड़का। आप सही कह रहे हैं। ब्रो, हम लोग कभी कभी थोड़ा हाई हो जाते हैं। तू भी ज्वाइन कर सकता अगर मन करे तो। नहीं, मैं ये सब नहीं करता। अच्छा। वो देखो उनके भाई, देखो कैसा देख रहे हैं। तरह से क्यों देख रहा है? अपना बड़ा वाला भाई एटीट्यूड घर पे रख। अरे उसको इस उम्र में थोड़ा टेस्ट तो लेने देना। वो बोलेगा ये नहीं जानते इन्होंने क्या क्या नशे करके बैठे यहाँ पर। ये और मर्द
वो तो है। ठीक आ, ब्रो बस कर अब। दोनों भी जा रहे। तू क्या चिंता रे मत कर, तुझे भी अरेंजमेंट बुला होगी लेंगे हम। मतलब। हाँ हमें भूल तो नहीं जाएगा ना? साले मुझे अकेला छोड़कर जा रहा है और बकवास कर रहा है। मुंह बंद रख। हाशिर इतना टेंशन मत ले यार। जब भी टाइम मिले तो मेरे घर जाते रहना। हाँ? और एक चीज, क्या हुआ? जाने से पहले आशना से बात हुई थी ना? अभी तक बात नहीं की तूने? भूल गया मैं। सुनो, फ्लाइट में जो भी खाना दे उसे बिल्कुल भी मत खाना, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। मैंने काढ़े की 3 बोतलें बैग में रख दी हैं। ओह। वही लेना, पेट साफ रहेगा। ठीक है? जल्दी आ जाना। अब चले। बेटा सुन, जाने से पहले मेरे भी गले लग जा। पापा जल्दी कर, लेट हो जाएगा। अरे 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 तू क्यों उदास हो रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ। अब जा, लेट हो जाएगा। चाहे वो भी जा रहा हाँ ना जल्दी कर, लेट हो जाएगा। बाय। बेचारे हासिर खाली रह गए यहाँ पर। हाँ बोल। हाशिर, एक काम कर, जल्दी से गेट तक आ। अरे रिलैक्स यार, मैं उदास नहीं हूँ। जल्दी आना, तुझे कुछ देना है। ठीक है। क्या देने का? क्या हुआ बेटा? शायद सनग्लासेस या फिर हेडफोन्स देना चाहता है। आप यहीं रुकिए, मैं आता हूँ। वो कौन थे? यार वो लगेज ज्यादा हो गया है। वो कह रहे हैं थोड़ा सामान निकालो। एक काम कर, तू ये ले जा। अबे पकड़ने जल्दी, फ्लाइट का टाइम हो गया। चल बाय, मिलते हैं। ये वो काढ़ा जो नहीं इनका जो बना के दिया था उन्होंने। अच्छा, इन्होंने जो खाना दिया था वो वापस दे दिया। अरे अगर मैं उस सोने के बगैर वापस गई तो उमर मुझे घर के अंदर नहीं घुसने देगा। वो मुझे वापस तो जरूर देगा ना? हाँ बिल्कुल, वहाँ से आते ही सब वापस कर देगा। वो वापस कब आ रहा है? वो पहले पढ़ाई पूरी करेगा, 4 साल बाद लौट आएगा। 4 साल बाद आएगा। चलो पहुंच गए। अरे बहुत ठंड है यार। यार दोनों एक ही जगह पर होते तो अच्छा होता ना। अरे मैंने सुना है जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस लैंग्वेज ही यहाँ प्रॉब्लम है। हाँ। पर तू इंग्लिश में B+ है ना, मैनेज कर लेगा ना? हाँ? अबे B+ और B में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कम्युनिकेशन के लिए बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती यार, खाली हाथ पाँव से समझाओ। इशारे करने से भी गोरे लोग आराम से आपकी बात समझ जाते हैं। अच्छा। एग्जाम पेपर में क्या इशारे लिखेगा? अबे अपनी क्लास में ज्यादातर फॉरेनर स्टूडेंट्स ही होने वाले हैं। कुछ दिनों में इंग्लिश आराम से सीख जाएंगे। हाँ ये बात भी है। यूके में धूम मचा देंगे। मचा देंगे। कुछ ना कुछ तो होगा इन लोगों यहाँ पर भी कांड करेंगे। तुम वहाँ किसी अच्छे टॉप फैसिलिटीज वाले कॉलेज में जाओगे और मैं यहाँ किसी बेकार ट्यूशन सेंटर में सड़ूंगा। साला मेरी किस्मत ही खराब है। तीनों का दिखा रहे हैं, चारों का दिखा रहे हैं एक्चुअली। ये लोग कहाँ से कहाँ आ गए। हमारी क्लास में पक्का ब्रिटिश लड़कियाँ होंगी। मेरे लिए भी एक क्यूट लड़की सेट कर देना। अरे हमें ना मिली तो भी तुझे जरूर दिलवा देंगे। हाँ? खुश? दिलवा देंगे। अरे ये तो सब इंडियन ही है। यहाँ भी हिंदी। ए ब्रो, आ जाना। ब्रिटिश टेंशन में क्यों है? स्माइल किया कर। हाँ। तुझे होम सिकनेस हो रहा है क्या? इसे भी अपना घर ही समझ, हम सब तेरे अपने हैं। सब अपने कुछ भी बोलता है। There are different theories about social movements. The following are the important theories on social movement. शाइना, अरे 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 सर मूतने जाना है, जोर से लगी। बैठो नीचे। सर जिंदगी और मौत का सवाल है। क्लास के बाद जाना। तो हम क्या बात कर रहे थे? Second one is Mancufalz. ओके वो यहाँ पर पढ़ा रहे वो। हाँ ये मन में लड्डू फूटा। अरे ओह नाइस। मैं कुछ नहीं कर पाया। अगर पता होता तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं इस सब में पढ़ता ही नहीं। मुझे संभालने वाली कोई मेरे साथ होती तो
What a coincidence. ऊपर वाला भी क्या खेल खेलता है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि हम दोनों यहाँ पे मिलेंगे। पर मैं तो यहाँ बच्चों को डेली पढ़ाने आती हूँ, तुम्हारा क्या? वही। जाओ पढ़ाई करो। हाँ। अच्छा एक काम करते हैं, कॉफी पीने चलते हैं। मुझे कॉलेज जाना है। ठीक है। निकल लिए वो तो। यहाँ वहाँ घूमने से अच्छा जाकर थोड़ी पढ़ाई करो। कॉफी पीने से कुछ नहीं होगा। अभी क्या करेंगे? मैं तो एलन से कभी भी मिल सकता हूँ। बस 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ से 8,514 किलोमीटर। गूगल किया था। तू गूगल पर ये सारी चीजें देखता है? हाशिर, जॉब वैकेंसी है, 100% हार्ड वर्क मैम। No jobs for Indians. Get out. Oh. No, I eat vegetables. I know No vegetables. job for Indian. No job for you. Thank you. Sorry, now get out. Ma'am, I'm a good hooker. What? Hooker. You idiot. Get lost. अरे क्या बोल रहे हो? यार कितने दिन हो गए, अभी तक एक जॉब नहीं मिल पाई। जल्दी से जॉब नहीं मिली तो अपनी वाट लग जाएगी। हाथ में पैसे बिल्कुल नहीं बचे। अब तो घर वालों से भी पैसे नहीं मांग सकते। यहाँ के लोग इंडियन को सीधा मना कर देते हैं। हाँ उनको मिल ही नहीं रहा वहाँ पर, जॉब ही नहीं मिल रहा। सब टायर्ड है, सब टायर्ड है। अच्छा है, अम्मी मुझे भी दो ना। ये क्या कर रहा है? सारा अचार खत्म मत कर। तेरा भाई जब अगले साल यूके जाएगा तब लेकर जाएगा। तो ये अगले साल तक रखेंगे अचार को? यार पहले दिन से धक्के खा रहा हूँ, अभी तक एक जॉब नहीं मिल पाई। तू मेरी मदद करेगा जॉब दिलाने में? मैं तेरी हालत समझ सकता हूँ यार। मैं तो खुद यहाँ अपनी बीवी के स्पाउस वीजा पर आया हूँ और तेरे पास तो NHS का सर्टिफिकेशन भी नहीं है ना? कोई और तरीका नहीं है क्या भाई? एक ओल्ड कपल की देखभाल कर सकता है? एक बुढ़ा है और उसकी एक बीवी है जिसकी याददाश्त चली गई है। लोकल नहीं है, ये काम थोड़ा इलीगल है। NHS ने भी ये काम करने से मना कर दिया। अगर पकड़ा गया तो फंस जाएगा। बोल करेगा? अरे भाई तू बस मुझे जॉब दिला दे, मैं कुछ भी करूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे यहाँ से बहुत सारे पैसे कमाने हैं और यूके जाना है कन्नर भैया। यूके जाना है? मेरे पास तुझे देने के लिए इतने पैसे नहीं है। ज्यादा से ज्यादा तू एर्नाकुलम तक ही जा सकता है उन पैसों से। तू वहाँ जाके एंजॉय कर, लेकिन वहाँ से कुछ खरीदना मत। इसी के हवा लेके वापस आ जाना। और Boo-boo. Hey, Janu, what are you doing? Trying to love and care. Don't make any noise, nigga. Eh? You get me? Oh, you get me? ग्रैंडमा, what is this? अरे ये तोड़ दिया क्या आपने? पूरा पानी निकल रहा है। You broke that. No, she. I am no. She. अरे उनको भूलने की बीमारी है ना। मैंने नहीं तोड़ा यार। ठीक है मैं बुलाता हूँ। हेलो, प्लम्बर। Hey, hi. अरे वो प्लम्बर का सोच के वो क्या सोच रहे, देख रहे हो? Oh yeah. अरे क्या दिखा रहे? Okay. Smooth. It's done, man. थैंक यू सर। अब ये क्या हुआ? You bloody idiot. Call the electrician. हेलो, इलेक्ट्रिशियन? इलेक्ट्रिशियन में भी वही, प्लम्बर भी वही, इलेक्ट्रिशियन भी वही। अरे क्या फैंटेसाइज कर रहे वो? अरे वो गार्डनर भी वही। अरे इधर भी। अरे यार हियर व्हाट? सीधे हिंदी में बोलो ना। अरे आप इंडियन है क्या? हाँ। उनको जो काम मिलता है वो करते होंगे। हाँ। नहीं लेकिन रेफरेंस कुछ और दिया था वो। मिस गुड मॉर्निंग। इंस्टा से अनब्लॉक कर दो ना प्लीज। क्यों करूं? कम से कम डीपी देखकर ही जी लूंगा। हंसी तो फंसी। मिस आई मिस यू।
सर गुड मॉर्निंग, टीचर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज तो दिन बन गया। मुझसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, आप पापा से बात अरे कीजिए। उनसे क्या बात करूं? तुम वहाँ अकेले थोड़ी हो, तुम्हारा भाई भी तो है। अगर वो यहाँ है तो मैं भी यही रहूंगा क्या? तुम अभी तो वहाँ गए हो। जाकर काम कर। मैं माँ से बात कर रहा था। किसकी माँ? चल जाकर काम कर। हाँ। फरमाने आए। अरे वो लाटकड़ी घोड़े से। डार्लिंग क्या कर रही हो? अरे यार मैं बोर हो गया हूँ यार। इंडिया में आज तक मैंने कभी बोरियत महसूस नहीं की। कुछ ना कुछ हमेशा करने को था। चल मैं बाद में कॉल करता हूँ, कुछ अर्जेंट है। प्लांट वॉशिंग, प्लांट वॉशिंग। प्लांट वॉशिंग। That's not your food. Oh. That's for my horse. You understand? But it is tasty. भूख लगी थी बॉस। अगर इससे पढ़ाई करोगे तो इजीली पास हो जाओगे। एग्जाम खत्म होने के बाद ऐसे ही वापस कर देना। हाँ बिल्कुल। और सुनो, चीटिंग के लिए पेज मत फाड़ना प्लीज। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? मैं बता दूंगी। हाँ, तो मैं रात को कॉल करता हूँ। रात को क्यों? वो क्या है ना, मुझे रात को ही बहुत सारे डाउट्स आते हैं। तुम्हें एक जरूरी बात कहनी है। फिर से ये आवाज बिल्कुल मत निकालना। तो यहाँ पर सिर्फ हाशिर को ही छोड़कर बाकी सब उनके जो दोस्त है वो अब्रॉड चले गए हैं। कोई काम के लिए गया है तो कोई वहां पर पढ़ाई के लिए गया है। लेकिन वहां पर उन्हें काम जो है पार्ट टाइम जॉब वो नहीं मिल पा रहा है। तो आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। यस, तो इसी के साथ अपने वीडियो सम अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपू's रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।